धन्यवाद। मैं श्याम धरविंद जो कि मॉडल पेपर 7वां आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, सवाल किस तरह से टैलेंट प्रतिभा खोज में पूछा जाता है। जैसे कहा जाता है कि आप यानी कि लगातार 3 विषम संख्याओं का योग निकालिए। लगातार अनसॉल्व है, यानी कि मॉडल पेपर हमारे पास है। क्लीन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए लगातार 3 विषम संख्याओं का योग निकालना है। आप जानते हैं विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 जो 2 से नहीं कटती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। लगातार 3 विषम संख्याओं का योग, लगातार 3 विषम संख्याएं यही है 1 3 5, इनका योग ज्ञात करना है। 1 धन 3 धन 5, 5 3 8 9 आंसर। इतना सरल प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, अब अगला प्रश्न है आपका, यानी कि पहला प्रश्न था। अब देखिए, अगर कहा जाता है, तमाम प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना मुख अगर पूरब साइड में किया है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अरे भाई, कोई व्यक्ति है अपना मुख अगर पूरब साइड में किया है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अरे भाई, उत्तर दिशा में होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको हर एक आंसर का जवाब देना है। जो कि अब देखिए, परीक्षा 29 तारीख के दिन लिया जाएगा। दिन रविवार सन 2023 का में 29 जनवरी सन 2023, यानी कि मॉडल पेपर यह 7वां है, जो कि परीक्षा 29 जनवरी के दिन होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न कहा गया है कि बताइए आप कितनी इकाइयां मिलकर, अरे भाई, 4 सैकड़ा बनाएगा। कितनी इकाई मिल जाएगा भाई, मिलेगा तो 4 सैकड़ा बन जाएगा। आप जानते हो, अगर 100 इकाई मिलती है तो 1 सैकड़ा तैयार होता है। वैसे 400 इकाइयां मिलेंगी तो 400 सैकड़ा तैयार होगा। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें अगला प्रश्न है, आप अपने चाचा के बेटी को क्या कहेंगे? आप अपने चाचा की बेटी को क्या कहेंगे? अरे भाई, आप अपने चाचा की बेटी को क्या कहेंगे? भाई, आप अपने चाचा की बेटी को क्या कहेंगे? आप माने अपने से क्वेश्चन कीजिए। आप अपने चाचा के, या भाई आप अपने चाचा की बेटी को क्या कहेंगे? आप अपने चाचा की बेटी को क्या कहेंगे? बहन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहन। इतना साधारण सवाल पूछा जाएगा। जैसे सन 2023 में, यानी कि जो आ गया है सन 2023, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस अलग अलग होता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जो कि इस बार सन 2023 में यह 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। सन 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 74वां गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। यानी कि 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा सन 2023 में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे बताइए आप
शुक्रवार से 2 दिन बाद, शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है, या शुक्रवार से 2 दिन बाद, आपको अंतर रहेगा। अगर पहला जवाब जानिए आप, जैसे कह दिया जाए जैसे आज शुक्रवार है, शुक्रवार के 2 दिन बाद, शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार के 2 दिन बाद शनिवार इतवार, तब कौन सा दिन आएगा, सोमवार। ऐसे आपको हर एक प्रश्नों को जवाब देना है, यानी कि शुक्रवार के 2 दिन बाद, यानी कि शुक्रवार को छोड़ दीजिए, शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। अरे भाई, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार आएगा। तमाम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर अगला प्रश्न है आपका कि बताइए, यानी कि अगस्त महीना कई दिन का होता है, अगस्त महीना कई दिन का होता है, अंगुली के माध्यम से बताया गया है। ऐसे इस पर रखिए, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे गिनिए, जवन अगर ऊपर आ जाए 31, जवन इस गड्ढे में आ जाए 30, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त महीना 31 दिन का है, अगस्त महीना 31 दिन का है। मॉडल पेपर का हमने फोटो कॉपी भी डाल दिया है, आप उसी पर देखिए, आपको फोटो कॉपी इसका मिलेगा आपको, और फिर भी हम तमाम मॉडल आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ जुबान से भी। अब देखिए, अगला सवाल दिया गया है, कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा जगह है कि अगर लोग, कौन सा ऐसा स्थान है जहां लोग जाते हैं अगर 500, आते हैं 501, अगर जाते हैं 500 लोग तो आएंगे 501, कौन सा जगह है। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। पहला ऑप्शन है भाई, देखिए, मेला है, 501 है, और 499 है, बाजार है। यानी कि तमाम वही क्वेश्चन रहेगा, आपको इधर उधर कर दिया जाएगा, यानी कि आंसर ये कहाँ सब सिस्टम होता है, बारात वाले सिस्टम होता है। ऐसे भ्रमित करने के लिए तमाम प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको सही जवाब ढूंढ कर देना है। अगर 501 वाला जवाब मिलेगा तो 501 वाला, अगर मेला श्मशान बारात बाजार वाला मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, बारात वाला सिस्टम में लिया जाएगा। यानी कि अब देखिए, 4 कहा जाता है कि जो तिरंगे में होता है, जो तिरंगे के चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं, कितनी तीलियां होती हैं, जो तिरंगे में चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती हैं। अरे भाई, कुल कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं इसमें। कितनी होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां, 24 तीलियां होती हैं। बताइए, तिरंगे में सबसे नीचे का कलर किस रंग का होता है। तिरंगे में सबसे, जो तिरंगा बना हुआ है, सबसे नीचे कौन सा कलर रहता है, आप जानते हैं, हरा रंग रहता है। कौन सा, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हरा रंग रहेगा, आपको टिक लगा देना है उस पर। अब देखिए, अगला सवाल आपको दिया गया है, इसमें देखिए, कहा गया है कि शून्य हजरहवे का क्या स्थान है, शून्य हजरहवे का क्या तात्पर्य है।
तात्पर्य है। माने अगर हजरहवें स्थान पर शून्य संख्या है उसका क्या मतलब है, कहने का मतलब, अरे भाई कोई संख्या है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, माना हजरहवें के जगह कितना है, शून्य है, इधर कुछ भी है उससे कोई मायने नहीं है। हजरहवें स्थान पर क्या है, शून्य, इसका क्या तात्पर्य है, शून्य का। अगर हजरहवें स्थान पर शून्य है तो इसका क्या तात्पर्य होगा, शून्य होगा। देखिए अब भारत का जैसे राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सब जानते हैं, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। अब देखिए तमाम ऐसे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के संख्याओं में शून्य यानी कि 0, 0 कितनी बार है, कितनी बार है, मतलब कि कितनी बार आया है आपको बताना है। कहने का मतलब 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के संख्याओं में शून्य कितनी बार है, 1 से 20 तक संख्याओं में शून्य कितनी बार है, आप अपने दिमाग से बता सकते हैं। 1 से 20 तक संख्याओं में, 1 से 20 तक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि शून्य कई बार है, 2 बार, एक 10 में है, एक 20 में है। शून्य कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ऐसे सवाल पूछा जाएगा आपसे, तमाम सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या है भाई। अब देखिए कहा गया है कोरोना वायरस के कारण देश में किस दिन जनता कर्फ्यू भाई लगा था, कोरोना वायरस के कारण किस दिन जनता कर्फ्यू लगा था। आप जानते थे मोदी जी लगाए थे, वो अभी 22 मार्च 2020 में, 22 मार्च 2020 में। तमाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगला है आपका, करो या मरो यह नारा किसने दिया था, करो या मरो यह नारा किसने दिया था। अरे भाई महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो यह नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। आप जानते हैं कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है, RT-PCR। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है, RT-PCR। क्या नाम है, RT-PCR। तमाम जैसे कहा जा, देखिए अगला सवाल है आपका, बताइए, यानी कि बताना है आपको, यदि आप 1 सेकंड में, यदि आप 1 सेकंड में 4 कदम चल रहे हैं तो 5 सेकंड में कई कदम जाएंगे। यदि आप 1 सेकंड में 4 कदम अपना रख रहे हैं तो 5 सेकंड में कई कदम रखोगे। अरे भाई ये तो कैलकुलेशन है, आपके ऊपर डिपेंड है, बहुत सरल है। 1 सेकंड में 4 कदम, 5 सेकंड में 4 पंचे 20 कदम। अब देखिए अगला सवाल, कहा गया है, यानी कि राष्ट्रीय गान जो जनगण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रीय गान, भाई राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि तमाम बहुत छोटे छोटे प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आप अपनी बुद्धि का आकलन कर सकें। अब देखिए अगला सवाल, कहा गया है कि एक दिया गया है, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? क्या दिया गया है? एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? क्या देख सकता है? अरे भाई, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? वो तो स्वयं अंधा है। पहले सोचिए, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? इसमें 4 ऑप्शन है। उजाला, वो तो अंधा है, कैसे उजाला देखेगा भाई? अंधेरा, भोजन, जलेबी। अरे भाई, अंधा स्वयं है, न उजाला दिखाई देगा, न भोजन दिखाई देगा, न जलेबी दिखाई देगा, बल्कि उसके क्या दिखाई देगा? अंधेरा ही अंधेरा दिखाएगा। अगला ऑप्शन था अंधेरा, यानी कि अंधेरा पर आपको टिक लगाना है, काला कर देना है आपको सही तरीके से। अब देखिए अगला, यानी कि भारत के, जो भारत अपना देश है, भारत देश का, अब देखिए हम लिख दे रहे हैं, भारत देश के प्रथम, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति के क्या नाम है? हमने 4 ऑप्शन दिया है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला सवाल है, कौन सा भिन्न है? यानी कि कौन सा भिन्न है? भिन्न का मतलब कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है? दिया गया है, कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ही सही है। देखिए हम ऑप्शन का नाम बता रहे हैं, कौन सा भिन्न है। दिया गया है आपको, यानी कि पोखरा, पोखरा, पोखरा दिया गया है, तालाब दिया गया है, समुद्र दिया गया है और पेड़ दिया गया है। सब तो जल संबंधित है, यानी कि पेड़ ही इनका जवाब होगा। कौन सा भिन्न है? पेड़। कौन सा भिन्न है? 4 ऑप्शन ने बताया, सब में जलाशय संबंधित है, यानी कि ये भाई एक क्या है? पेड़ है, यानी कि पेड़ वाला अलग जवाब है, वही भिन्न है। अब देखिए, यानी कि हर एक तरीके से, अंग्रेजी से, हिंदी से, तमाम जगह से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए अगला, बताइए आप, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप सब जानते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अ आ इ ई ये सब क्या है? स्वर हैं। ऐसे अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए ई आई ओ यू, और बाकी सब व्यंजन है। यानी कि अंग्रेजी के जैसे 26 टोटल अक्षर है,
टोटल अक्षर में 5 ठनी हमने स्वर निकाला, 21 व्यंजन बचे। अब देखिए अगला सवाल है, आप बताइए 1 से 2 भाई 1 से 50 तक गिनती में 5 अक्षर कितनी बार आता है? 1 से 50 तक गिनती में 5 अक्षर माने 5 अंक 5 अंक 5 कितनी बार आया है, यही बताना है। 1 से 50 तक गिनती में 5 वाला अंक कितनी बार आया है, आप अपने बुद्धि से देने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब हम आपको मॉडल पेपर बता रहे हैं जिससे आप। अब देखिए अगला सवाल, मेमोरी शब्द किससे संबंधित होता है? मेमोरी कंप्यूटर से लिया गया है क्वेश्चन। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? अरे भाई लॉजिक से, पहला ऑप्शन, दूसरा कंट्रोल से, तीसरा स्टोरेज से, चौथा इनपुट से। मेमोरी मतलब दिमाग, दिमाग का मतलब स्टोरेज। यानी कि इस तरह से यह मॉडल, हमने इस मॉडल में 20-25 क्वेश्चन बताए। तो आप बच्चे हैं, छोटे छोटे मॉडल आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आप बढ़िया ढंग से तैयारी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।